Hey, hi everyone. My name is Sumit, and I welcome you all to this free revision series for prelims 2025. And ये हमारा lecture होने वाला है. And let's begin the class, right? And let's take up some questions. थोड़े से questions को discuss करते हैं, and then we'll move on to the theory वाला part. ठीक है, so let's begin the discussion and please comment section में इसके आंसर ज़रूर बताया करिए, right? I feel ना स्टूडेंट्स बताते नहीं हैं, तो प्लीज़ इसको ज़रूर पार्टिसिपेट करिए. चलिए, so the question is marriage, divorce and adoption sorry are an entry in the 7th schedule of the constitution and कौन सी लिस्ट में है ये आपको ये बताना है. ठीक है, आपको ये बताना है. सो द करेक्ट आंसर टू दिस इज व्हाट? द करेक्ट आंसर टू दिस इज द कॉन्करेंट लिस्ट. ठीक है, ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, यानी बोथ स्टेट एंड द सेंटर कैन मेक द लॉ. नेक्स्ट, this question is also very good. मतलब the right of the government to impose the taxes and fees is provided in which of the schedules of the constitution. ठीक है, तो याद रखिएगा, राइट. ऑब्वियस ही बात है, दिस इज इन द 7th शेड्यूल जो कि सब्जेक्ट्स को डिवाइड करता है, 3 लिस्ट की बात करता है. ठीक है, तो ये सब चीजें आप याद रखिएगा. दिस वाज आस्क्ड इन सिविल सर्विस एग्जाम 2009. नेक्स्ट, दिस क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट भी हुआ है. ठीक है, पहले क्वेश्चन देखते हैं. अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द ट्रांसफर ऑफ द ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग कैन बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड. ठीक है, तो आंसर इज व्हाट? इट इज द 5th शेड्यूल, राइट. ठीक है, जो आपका शेड्यूल्ड एरियाज वाला आता है. ठीक है, 5th शेड्यूल आता है. ठीक है, और 10 स्टेट्स कौन कौन से, मैंने इसकी आपको ट्रिक भी बताई थी, मेरे साथ रिपीट करिए. जी हाँ दोस्त, क्रोमा. ठीक है, क्रोमा गॉट एंड जे. ठीक है, और मैंने आपको बताया था 2 बार ओ है तो 1 बार ओ को लगा के एम लगा दे. ठीक है, अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये कौन कौन से स्टेट्स हैं. ठीक है, जो कि 5th शेड्यूल में आते हैं. ठीक है, तो आंसर इज 5th शेड्यूल. बट देखिए 22 में क्या हुआ ना, 22 में सेम क्वेश्चन को ऑप्शन को चेंज कर दिया, राइट. कि अगर एक जो पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिफ्लेक्ट द बेस्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट. ठीक है, और यहां क्या था? अंडर 5th शेड्यूल ऑफ द अंडर विच शेड्यूल क्या है? ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टी इज नॉट अलाउड. और यहां देखो, अगर 5th शेड्यूल में आया तो क्या होगा? वही बात ना, कि भैया इट वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ द लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल. आंसर इज ए. देखो ऑप्शन को वहां पे कैसे पहले से चेंज कर दिया, राइट. आई होप ये चीज आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे. सो इसमें क्या हो जाएगा? ए. तो इन दोनों में देखिए ऑप्शन को यहाँ पलट दिया गया. ठीक है, एंड जिस साल 22 का पेपर आया था, राइट, आई क्लियर्ड बोथ IFOS का भी कट ऑफ. ठीक है, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस वाज अ टफ क्वेश्चन. मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से भी पूछा था, उनके ये गलत हुए. ठीक है, मेनी पीपल व्हाट डिड दे डू इज, उन्होंने इसको ना मार्क कर दिया कि सर ये ना बी होगा, इस तरीके का उन्होंने सोचा. ठीक है, बट द करेक्ट आंसर वॉज ए. ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा. फाइन. सो para 5 of the 5th schedule provides for special powers to the governor, and under this power he prevents the transfer of the land from tribal to the non tribal people. ठीक है, और 10 स्टेट्स कौन कौन से हैं देखो, मैं पहले बता चुका हूँ. क्रोमा गॉड जे, आपको नीचे कमेंट करना है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करेक्ट ऑर्डर पूछा गया है. तो मैंने आपको पहले बताया SSDR. हाँ है ना, SSDR. तो देख लो, रिपब्लिक नहीं होगा, सॉवरेन सोशलिस्ट होगा, देन सेकुलर होगा, SSS यही दिख रहा है, DR यही है, डी आंसर हो गया, खत्म. हाँ है ना. ठीक है, सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. हाँ है ना. ठीक है, तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, आंसर आ सकता है. प्लीज यार एक ही रिक्वेस्ट है ना यार, वीडियो को लाइक करो यार. आई फील इतना तो हम डिजर्व करते ही ना यार, कि वीडियो को एटलीस्ट एक बार लाइक तो कर ही सकते हैं ना. लाइक करने में क्या चलेगा, राइट. ठीक है. तो अगर आप देख रहे हो, ठीक है, इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द सीरीज तो कोई दिक्कत ही नहीं. ठीक है, चलो. विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म सेक्युलर इन इंडिया. जो सेक्युलर वर्ड मेंशन्ड है, इसका मतलब क्या है? ठीक है, इंडिया हैज मेनी रिलीजन्स. यस, ये भी सही है. इंडियंस हैव रिलीजियस फ्रीडम, देखा जाए तो ये भी सही है. फॉलोइंग द रिलीजन डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ द इंडिविजुअल. यस, वी हैव द फुल राइट, हम किसी को ना भी फॉलो करें. एंड देयर इज नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया, ये भी सही है. बट बेस्ट कौन सा है? ठीक है, जो सेक्युलर है वो सेक्युलर स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया. सो करेक्ट आंसर वुड बी डी. ठीक है, देयर इज नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया. ठीक है, राइट. तो आंसर इज व्हाट? डी. ठीक है, नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग which part of the Indian constitution has been described as the soul of the constitution. ठीक है, और दिस इज अ गुड क्वेश्चन. मेनी पीपल ओवर हियर मार्क ना
ठीक है, चलो पहले तुम पॉज करो। ठीक, ए मार्क कर देते हैं, बहुत सारे लोग बी मार्क कर देते हैं, बट इसका सही जवाब है सी, प्रीएम्बल। ठीक है, एंड अगर सेम क्वेश्चन काट के मैं, ठीक है, यहां लिख दूं डॉक्टर अंबेडकर, अगर मैं लिख दूं डॉक्टर अंबेडकर कॉल दिस पार्ट एज द मतलब सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या आंसर होगा? तो आंसर होगा डी, आर्टिकल नंबर 32। ये ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर प्लेन सोल पूछा है, ठीक है, तो क्या है? तो प्रियम्बल है। और डॉक्टर अंबेडकर वाला सोल है मसाला सोल, तो कहते हैं ना प्लेन डोसा मसाला डोसा, हाँ है ना, तो क्या है वो आर्टिकल 32 होगा। प्लीज नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर हैज रिकॉग्नाइज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एज द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड विद रिस्पेक्ट टू डॉक्टर अंबेडकर, देन इन सच क्वेश्चन ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स नाउ टॉक टुडे अबाउट द रिजर्वेशन स्टोरी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा रिजर्वेशन एंड इंपॉर्टेंट जो उसके कंपोनेंट्स है उसके बारे में बात करते हैं, जो प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, ठीक है, 1979 में मोरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट ने सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन को गठित करी अंडर बीपी मंडल, वो इसके अध्यक्ष थे। एंड ये जो है हु गिव्स द पावर, ठीक है, कहां से पावर आती है कि टाइम टू टाइम जो है इन तरीके से बैकवर्ड क्लास के लिए कमीशन को गठित करना चाहिए? तो आंसर इज व्हाट? आर्टिकल नंबर 340। राइट, 340 मेंशन करता है कि भैया राइट टाइम टू टाइम वी शुड इन्वेस्टिगेट कि क्या है कंडीशंस, ठीक है, इसके लिए कमीशन बनाना चाहिए। तो अगर आपसे पूछा जाए तो डायरेक्टली आपसे आर्टिकल 340 पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान है ना। और ये मैंने आगे देखिए यहाँ पे लिखा भी है, अगर आप देख पा रहे, राइट, आई होप दिस इज विजिबल। तो आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज प्रेसिडेंट टू अपॉइंट अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया। ठीक है, तो इसलिए बनाया गया। 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आती है और ये रिपोर्ट कहती है कि सर देखो, हमारे देश में जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है वो 52% ऑफ द पॉपुलेशन है। ठीक है, मतलब दिस एक्सक्लूड्स द SC ST। ठीक है, देयर आर मेनी क्लासेस जो कि ये है। एंड ये कहती है कि सर देखो, हमें 27% सीट्स को रिजर्व इनके लिए करनी चाहिए। ठीक है, राइट, और इससे पहले 13% तक, 23% तक और रिजर्वेशन था, तो 50% तक से ज्यादा कैप हो और ऊपर ना जाए। ठीक है, तो इन्होंने मंडल कमीशन बोलता है 27% आप कर दो सर। ठीक है, अब 1990 में क्या होता है, वीपी सिंह की जो गवर्नमेंट है वो डिक्लेयर कर देती है 27% ऑफ द गवर्नमेंट जॉब्स फॉर ओबीसी। तो अगर पूछा जाए हु वाज द प्राइम मिनिस्टर व्हेन द गवर्नमेंट जॉब्स फॉर ओबीसी और ओबीसी रिजर्वेशन वाज गिवन, तो वीपी सिंह वुड बी द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, सी व्हाई आई एम टेलिंग दिस, क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जब फर्स्ट अमेंडमेंट आया था, ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। एंड ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी टाइम मंडल कमीशन को जब वो करा गया तो उस टाइम कौन से पीएम थे? मोरारजी देसाई। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, एंड वीपी सिंह की गवर्नमेंट क्या करती है? वीपी सिंह की गवर्नमेंट उसको इंप्लीमेंट करने को निर्णय देती है। ऑब्वियसली बात है, दिस वाज अ पॉलिटिकल डिसीजन। ठीक है, राइट, क्योंकि रिजर्वेशन के नाम पे तो चुनाव आते ही हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 1999 में नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट आती है। अब सबसे पहली बात है, देखो नरसिम्हा राव जी के बारे में ध्यान रखना, ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम साउथ। ठीक है, तो अगर पूछ लिया जाए वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम साउथ, तो आंसर वुड बी नरसिम्हा राव जी। ठीक है, प्लस इन्हीं के टाइम में हम लोग देखेंगे, ठीक है, आपका जो है एलपीजी रिफॉर्म्स आते हैं। तो जब एलपीजी रिफॉर्म्स आते हैं तो प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? नरसिम्हा राव जी। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, इनकी सरकार ने दो चेंजेस करे। क्या? इन्होंने कॉन्सेप्ट लेके आया कि देखो, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लेके आओ। ठीक है, कि जो लोग ना अमीर हैं बेसिकली, ठीक है, जो लोग एक लेयर बनाई गई इवन इन द बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, कि अगर वो अमीर के कैटेगरी में आते हैं, उस लेयर के ऊपर है, तो वो क्रीमी लेयर है, उनको मत दो रिजर्वेशन। एंड इन्होंने बोला 10% रिजर्वेशन दो पुअरर सेक्शन ऑफ द हाई कास्ट। ठीक है, तो इन्होंने इकोनॉमिकली की डिक्लेरेशन कर दी। ठीक है, कि हम हाई कास्ट में भी रिजर्वेशन देंगे, बेसिकली ईडब्ल्यूएस। ठीक है, 1991 में। अब क्या हुआ, ऑब्वियसली बात है, जब ये इन्होंने करा तो कोर्ट तो केस में जाना ही था। ठीक है, केस में तो केस कोर्ट में जाना था, गया। एंड आता है फेमस मंडल केस जजमेंट। ठीक है, इंदिरा स्वानी जजमेंट आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, वो आता है। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो सर, सबसे पहली बात, ये जो 10% का आप जो पुअर सेक्शन के लिए लेके आ रहे हो ना, ये गलत है, हटाओ हटाओ, दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो दिस क्लॉज वॉज स्ट्रक डाउन। प्लस
27% जो रिजर्वेशन दिया गया ओबीसी को वो सही है, ठीक है। पर आप क्या करो, इसमें एक क्रीमी लेयर का लेके आओ, प्लस रिजर्वेशन मत दो प्रमोशन में, सिर्फ एंट्री में दो, प्रमोशन में नहीं दिया जाएगा। एंड अभी तक जो प्रमोशन में दिया जाता था वो बस 5 साल तक और चलाओ, 1997 तक, उसके बाद टाटा बाय बाय, खत्म करो रिजर्वेशन एंड प्रमोशन, ठीक है। प्लस उन्होंने बोला कि देखो जितना भी रिजर्वेशन खेल लो, यू शुड नॉट एक्सीड 50% कोटा, ठीक है। और एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बनाओ, ठीक है, जो कि टाइम टू टाइम क्या करेगी, ओबीसी की जो कंप्लेन वगैरह है, ठीक है, वो देखेगी, कौन उसके मतलब ओबीसी, कौन से ओबीसी को इंक्लूड करना है, ठीक है, राइट, कौन को इनको बाहर करना है, टाइम टू टाइम इसके लिए ना एक बनाओ कमीशन, ठीक है सर, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, यस, वो तभी बनता है ना। अब सरकार ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है सर, हम बनाते हैं रामनंदन कमेटी, ठीक है, और रामनंदन कमेटी क्या करेगी, वो क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई करेगी, तो ठीक है, ठीक है, और वो बढ़िया 1993 में अपनी रिपोर्ट दे देती है और सरकार मान लेती है, तो क्रीमी लेयर आ गई, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि यार एक बैकवर्ड कमीशन बनाओ, सर बना दिया 1993 में, हाँ है ना, वाया द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, अब तो खैर इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया है, ठीक। अच्छा ये बताओ जरा, कौन सी बॉडी, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, जरा बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई देखो रिजर्वेशन ना प्रमोशन में मत दो, ठीक है, बंद करो यार, ठीक है। सरकार ने बोला सर देखो ये तो नहीं मानेंगे, और होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 77 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1995, ये ऐड करता है एक नया क्लॉज 16 सब क्लॉज 4, ठीक है, एंड ये एम्पावर करता है स्टेट को टू प्रोवाइड रिजर्वेशन इन प्रमोशन अंडर द फेवर ऑफ SC STs दैट आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द स्टेट सर्विस। तो जो यहां पे बोला गया था कि प्रमोशन बंद करो, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, होने का नहीं सर, हम तो करेंगे, ठीक है, सारी बातें हम तुम्हारी मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है, नहीं मानना मतलब क्या है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को जैसे अमेंड करते हो तो जुडिशरी का जो डिसीजन है वो नल एंड वॉइड हो जाता है ना। तो ये पूरी स्टोरी है, उसके बाद तो आपको पता ही है, राइट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वगैरह आया था, वो हम बाद में बात करेंगे, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, थोड़ा सा हिस्ट्री में ये पता होना चाहिए कि किस गवर्नमेंट के अंदर मंडल कमीशन की मतलब क्या बोलते हैं स्टैब्लिशमेंट हुआ, किस गवर्नमेंट ने बोला कि भाई मतलब कौन सी मतलब किसने उसकी रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट किया, ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, राइट। तो प्लीज रिमेंबर दिस, फाइन, ये कभी डेट कभी ये सब ना पूछ सकता है, ठीक है। ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड, नहीं, नरसिम्हा राव जी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, 17 आर्टिकल डिस्कस करते हैं नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स में। तो देखिए ये अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने की बात करता है, वी ऑल नो दैट। यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि सर क्या टर्म अनटचेबिलिटी कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, द आंसर इज नो, द टर्म अनटचेबिलिटी इज नॉट डिफाइंड, सॉरी मेंशन तो है, डिफाइन नहीं है, ठीक है, राइट, इट इज नॉट डिफाइंड इन आइदर इन द कॉन्स्टिट्यूशन नॉर इन द एक्ट, पहली चीज तो ये ध्यान रखना, ठीक है। प्लस हमारे देश में क्या हुआ था, 1955 में एक एक्ट आया था, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, जो कि मेन एक्ट है जिसका यूज किया जाता है अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट, अगर कुछ क्राइम वगैरह या कुछ ऑफेंसेस हो रहे हैं तो आपको इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू बुक किया जाएगा, ठीक है, राइट। 1976 में क्या किया जाता है, राइट, 1976 में अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट था, उसको अमेंड कर दिया जाता है, ठीक, एंड रीनेम्ड एज द क्या, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले क्या था हमारे यहाँ, क्या आया था, ठीक है, राइट, हमारे यहाँ अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट आया था 1955, और इसको चेंज कर दिया गया 1976 में प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट ये कब हुआ, तो याद रखना 1976 में, ठीक है, राइट, तो ये ध्यान रखना। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, क्या कि जो ये अनटचेबिलिटी का प्रोविजंस है, ठीक है, इट डज नॉट कवर सोशल बॉयकॉट ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है, और देयर एक्सक्लूजन फ्रॉम द रिलीजियस सर्विसेज एक्सेट्रा, ये इंक्लूड नहीं होता अनटचेबिलिटी, है ना। दूसरा, अनटचेबिलिटी या आर्टिकल 17 इकलौता ऐसा आर्टिकल है जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, याद रखना। हर फंडामेंटल राइट का हमने देखा था ना, 14 का 15 का सब में एक्सेप्शन आ रहे थे, 16 का, ठीक है, बट यहां पे कोई एक्सेप्शन नहीं आ रहा है ना, ठीक है। तो पहली चीज याद रखना। उसके बाद एक और चीज याद रखना कि अगर कोई पर्सन कन्विक्ट हो जाता है अनटचेबिलिटी के लिए,
so he is also disqualified for election to the parliament or the state legislature. This is also important, ठीक है, क्योंकि ये मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, अंडर व्हाट कंडीशंस इज अ पर्सन डिस्क्वालिफाइड, ठीक है, टू यू कैन से पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन, ये पूछा गया था 22 के मेंस में, ठीक है। तो ये आरपीए में भी बात करता है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, डोंट वरी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये ध्यान रखना, इफ अ पर्सन इज कन्विक्टेड फॉर अनटचेबिलिटी, अगर आपने अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करी तो आप गए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्या क्या ऑफेंसेस हैं जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट के अंदर आते हैं, ठीक है, राइट। तो देखो, इफ यू आर प्रिवेंटिंग एनी पर्सन फ्रॉम एंटरिंग अ पब्लिक वर्शिप और वर्शिपिंग इनसाइड इट, ठीक है, इफ यू आर जस्टिफाइंग और प्रीचिंग अनटचेबिलिटी ऑन ट्रेडिशनल रिलीजियस ग्राउंड, if you are denying access to any shop, hotel, places or public entertainment, हाँ है ना, if you are insulting a person belonging to SC on the grounds of untouchability, हाँ है ना, if you are refusing admission in hospital etc etc, ठीक है, which और hotels वगैरह, education वगैरह which have been made for public benefit, ठीक है, if you are refusing to sell goods or render service to any person, हाँ है ना। बट ऑब्वियस सी बात है, राइट, दिस ऐसा नहीं है कि आपने किसी को, दुकानदार ने बोला भाई सब्जी दे दो, उन्होंने कहा नहीं दे रहे हो, अनटचेबिलिटी हो गया, ऐसा नहीं है यार, ठीक है, राइट, ठीक है, दिस इज नॉट द केस इज ऑब्वियस ही बात है, दिस इज बेस्ड ऑन एनी काइंड ऑफ, राइट, आप समझ लो, उसकी कास्ट या उसकी इसके बेस पे अगर किया गया कि आप इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को दे रहे हो, उसको नहीं दे रहे हो, देन वो तो चलता है, ठीक है, राइट। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। एंड आर्टिकल 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑल्सो अवेलेबल अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं सिर्फ पब्लिक को, प्राइवेट इंडिविजुअल के भी अगेंस्ट, इवन द प्राइवेट प्लेयर कैन नॉट डू दिस, ठीक है। तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्टिकल, ठीक है। और ये एक्ट भी मैं बताऊं ना, इट्स काफी मतलब बड़ा एक्ट है। आप देखो भाई, इफ यू आर कन्विक्टेड अंडर दिस, तो भाई तुम इलेक्शन में नहीं लड़ पाओगे, ठीक है। सो प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। तो अनटचेबिलिटी कहीं भी डिफाइन नहीं है, बट ठीक है, कुछ कुछ मतलब प्रोविजंस हैं जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में तो बिल्कुल भी डिफाइन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल नंबर 18। आर्टिकल 18 कुछ नहीं है, इट इज नथिंग बट अबॉलिशन ऑफ द टाइटल्स, ठीक है, कन्फरिंग अपॉन एनी काइंड ऑफ पर्सन, कोई भी नहीं मिलेगा एक्सेप्ट मिलिट्री टाइटल्स, एक्सेप्ट एनी एकेडमिक टाइटल्स लाइक डॉक्टर, है ना, ठीक है। प्लस इट ऑल्सो प्रोहिबिट्स इंडियन सिटीजन फ्रॉम एक्सेप्टिंग टाइटल्स फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। अगर फॉरेन स्टेट बाहर के लोग आपको दे रहे हैं तो आप ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। एंड कोई भी अ फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, और ट्रस्ट अंडर द इंडियन स्टेट कैनॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल्स फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स विदाउट द कंसेंट ऑफ रेजिडेंट। प्रेसिडेंट के बिना, ठीक है, राइट, क्या है, एक फॉरेनर विच इज होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द इंडियन स्टेट, वो भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है, राइट। तो पहले प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखना, ठीक है, राइट, तो कि प्रेसिडेंट की परमिशन यहां पे लेना जरूरी है, ठीक है, फाइन। एंड नेक्स्ट याद रखिएगा, अब ना यहाँ पे एक नेशनल अवार्ड स्टार्ट किए गए, ठीक है, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, ठीक है, 1954 में ये अवार्ड्स आए, ठीक है। एंड क्या ये टाइटल्स नहीं है कि भाई पद्म विभूषण वगैरह दिया गया ये सब? तो सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में बोला नहीं सर, ये सही है, ठीक है, राइट, कि यहां पे जो टाइटल है वो हेरिडिटरी टाइटल की बात चल रही है, कि महाराजा, राजा जो होते नहीं थे, किंग के बेटे, वो टाइटल्स आप नहीं ले सकते। बट ये दिस इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ योर एक्सीलेंस, ठीक है, राइट। बट हाँ, इन अवार्ड्स को आप अपने नाम के आगे यूज नहीं कर सकते कि अगर लेटेस्ट से मुझे मिल गया क्या भारत रत्न, तो मैं ये नहीं कर को लिख सकता भारत रत्न सुमित कपूर, ठीक है, ये नहीं कर सकता मैं, ठीक है, राइट। अपने नाम को आगे मैं ऐसे नहीं लिख सकता, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। आई कैन नॉट यूज देम एज अ सफिक्स या फिर सुमित कपूर भारत रत्न, ये नहीं कर सकता मैं, ठीक है, राइट। बट हाँ, डॉक्टर, इफ आई कल को मैं पीएचडी करता हूँ तो डॉक्टर सुमित कपूर मैं वो कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, क्या कि ये जो अवार्ड्स वगैरह आए गए थे 1954 में, राइट, पद्म विभूषण वगैरह, ठीक है, तो जनता पार्टी जब बन के आई, ठीक है, राइट, इन 1977, तो उन्होंने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया, राइट, डिसकंटिन्यूड देम इन 1977। बट इंदिरा गांधी जी की जब गवर्नमेंट आती है 1980 में, तो इनको दोबारा रिवाइव कर दिया गया था। तो ये चीज ध्यान रखें, एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, एक बार क्या है, एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, कि इसको डिसकंटिन्यू किया था या नहीं किया था, इस तरीके से इट हैज बीन आस्क्ड एज वेल, ठीक है। तो ये हमने क्या डिस्कस कर लिया, ये हमने डिस्कस कर लिया आपका अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स यानी आर्टिकल नंबर 18। अब एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ये आपको मुझे बताना है,
ठीक है, दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी इज ऑन द ऑर्डर हैव बीन मेंशन। अब देखो मैंने इसकी ट्रिक बताई थी, जस्टिस क्या है, सेप, SEP, 3 टाइप के होंगे, 3। लिबर्टी की ट्रिक क्या है सर, वेट फेसबुक 5, लिबर्टी 5 टाइप की है। इक्वालिटी 100, स्टेटस ऑफ अपोजिट 2, 352 एंड फ्रेटर्निटी 1 है, 3521 एक ही आंसर है, आंसर इज ए। देखा, तो कैसे जो मैंने ट्रिक लगाई, उस ट्रिक के अंदर से आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप दिस लेक्चर वाज यूजफुल। एंड अगर आपको भाई इफ यू वांट टू प्रिपेयर विद मी फॉर प्रीलिम्स, राइट, जो आई एम रनिंग अ कोर्स एज वेल, ठीक है, तो उसमें आ सकते हैं, simplycivils.club.in को जाके यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं, और रेस नाम का एक कोर्स है, ठीक है, उस रेस कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।